दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर अशोक राय, होम्योपैथिक फिजिशियन। आपको आज मैं टाइफाइड के बुखार के बारे में आपसे बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और रोग प्रक्रिया क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड के कारण। टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है। यह संक्रमित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। गर्मियों में क्यों बढ़ता है टाइफाइड? अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों के समय में टाइफाइड जो है बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में, बड़ों में या फिर बुजुर्गों में। दूषित पानी पीना, जैसे नल का पानी, गंदे बर्फ वाले शरबत आदि। रास्ते में चलते हुए गंदे बर्फ वाले शरबत जिसमें धूला धक्कड़ सब आते हैं, जमते हैं और उनका शरबत बना के बेचने वाले बेचते हैं। उनको पीने की वजह से उनमें कीटाणु होते हैं, फिर वो कीटाणु जाते हैं पेट में और फिर जो है संक्रमण पैदा करते हैं। खुले में मिलने वाला खाना, जैसे गोलगप्पे, चाट, कटे हुए फल, ये भी एक कारण हो सकती है। ज़्यादा पसीना और डिहाइड्रेशन से प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ जाना, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हाथ धोए बगैर खाना खाना। ये थे इसके लक्षण। आइए हम जानते हैं आगे। धीरे धीरे इसमें बुखार जो है बढ़ता है, कमजोरी आती है, भूख में कमी होती है, सिर दर्द, पेट दर्द या पेट में भारीपन, कब्ज या कभी कभी दस्त भी होते हैं। प्रौढ़ अवस्था के लक्षण। प्रौढ़ अवस्था के लक्षण जो हैं, तेज बुखार 103 से 104 डिग्री, पेट में सूजन का होना, जी का मितलाना या फिर उल्टी, शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते, रोज स्पॉट्स जिसे कहते हैं, वो उभर आते हैं। भ्रम या बेहोशी कभी कभी होती है, लेकिन होती है। रोग प्रक्रिया क्या है? संक्रमण का प्रवेश भोजन या पानी के जरिए आंतों में प्रवेश करता है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी होती है। लसिका ग्रंथियों में संक्रमण या पियर्स पैचेज आंतों के लिम्फ ग्रंथियों में सूजन और छिद्र बन सकता है या बना सकता है। रक्त प्रवाह में प्रवेश। जीवाणु खून में जाकर पूरे शरीर में फैल जाता है और अंगों को प्रभावित करता है। प्रतिक्रिया। शरीर की रोग प्रतिक्रिया प्रणाली बैक्टीरिया से लड़ती है, जिससे तेज बुखार और सूजन होते हैं। आइए हमारी अगली कड़ी जो है वो चलते हैं हम होम्योपैथिक दवाइयों पे। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि शरीर का टूटता हुआ महसूस होना, हड्डियों में दर्द होती है, भ्रम की स्थिति, बोलते समय बातें अधूरी रह जाती हैं, तेज बुखार, बहुत कमजोरी, नींद में बड़बड़ाना, ये बैक्टीरिया के लक्षण हैं। दूसरी दवा है वो है ब्रायनिया। धीमे धीमे बुखार बढ़ता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या सूखापन होता है, कोई भी हलचल या आवाज़ सहन नहीं होती। अगली जो दवा है वो है बेलोडोना। बेलोडोना के लक्षण कैसे हैं, आइए सुनिए आप। अचानक तेज बुखार, चेहरा लाल, बच्चों में भ्रम, घबराहट, धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, नींद में बच्चा जो है डरता है बहुत ज़्यादा। ये थे बेलोडोना के लक्षण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है डेक्सिमियम। सुस्ती, थकान,
सिर जो है हमेशा भारी रहता है, बुखार के साथ कपकपी रहती है, आंखें आधी बंद रहती है, लगातार सोते रहना चाहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बड़ों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ। बड़ों के लिए एडल्ट्स, आर्सेनिक एल्बम, दस्त के साथ में कमजोरी, बहुत बेचैनी, पानी की छोटी छोटी मात्राओं में प्यास। आर्सेनिक जो है थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, जबकि ब्रानिया जो है बहुत ज़्यादा पानी पीता है। बुखार के दौरान बहुत घबराहट होती है, यह है आर्सेनिक के लक्षण। और बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगली जो दवा है वो है सल्फर। पुराना टाइफाइड, बार बार होने वाला बुखार, सुबह बुखार बढ़ता है, शरीर की गर्मी और पसीना, शरीर में गर्मी भी लगती है और पसीना भी होता है। पायरोजीनियम, संक्रमण जन्य बुखार, शरीर से बदबू का आना, बुखार और पल्स में असमंजस, तेज बुखार लेकिन धीमी नाड़ी, बुखार तेज होता है लेकिन नाड़ी जो है धीमी होती है। मवाद या सड़ने वाले संक्रमण में यह दवा बहुत ही उपयोगी है। चाइना, टाइफाइड के बाद की कमजोरी, खून की कमी, भूख का नहीं लगना, पसीना और कंपन के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। इसकी देखभाल और सुझाव, सपोर्टिव केयर, भरपूर पानी दें, ORS हो या फिर नारियल पानी हो या नींबू पानी हो, इसे आप हमेशा देते रहें। हल्का और सुपाच्य भोजन दें, खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, ये देते रहें। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है हाइजीन, सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथ धोना, उबला हुआ पानी पीना, ठंडा होने पर उस पानी को आप पीजिए। आप बुखार की निगरानी करें, थर्मामीटर से हर 1 घंटे पर बुखार को नापें और उसे कागज़ पे नोट करें। बहुत तेज बुखार या सुस्ती हो तो डॉक्टर से अवश्य मिलें और उनसे सलाह मशवरा लें। दोस्तों, आज के लिए बस टाइफाइड के लिए बस इतना ही। टाइफाइड से होने वाले अन्य बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैंडीमैन।